नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का रण। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की वोटिंग जारी। 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में। तीसरे चरण के लिए 5030 मतदान केंद्र बनाए गए। पीएम मोदी ने की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। खड़गे राहुल ने भी वोट डालने की अपील की है और आज 3 चरणों का चुनावी मुकाबला संपन्न होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की वोटिंग जारी। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का रण। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की वोटिंग जारी। 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में। तीसरे चरण के लिए 5030 मतदान केंद्र बनाए गए। पीएम मोदी ने की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। खड़गे राहुल ने भी वोट डालने की अपील की। आज 3 चरणों का चुनावी मुकाबला संपन्न होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की वोटिंग जारी। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का रण। ऐसे में 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की वोटिंग जारी है और 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। बूथों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए, जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों और घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा, कुल मिलाकर 7 जिलों में चुनावी मुकाबला। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतदाताओं के लिए 5030 मतदान केंद्र बनाए हैं। इसके अलावा कश्मीरी विस्थापित मतदाताओं के लिए भी विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने इस बीच ट्वीट किया है और ये अपील की है मतदाताओं से कि वो बढ़ चढ़कर मतदान के पर्व में हिस्सेदारी करें। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने भी जम्मू कश्मीर आवाम से भारी संख्या में मतदान की अपील की है। तो जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा के चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान के साथ ही जो चुनावी मुकाबला 3 चरणों का था वो संपन्न हो जाएगा और इसी के साथ जो नतीजे हैं वो 8 अक्टूबर को आने हैं, क्योंकि बीच में हरियाणा का चुनावी मुकाबला 5 अक्टूबर को। और ऐसे में जो पूरी तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं। प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारियां चाक चौबंद की गई है। पहले 2 चरणों में करीब 60% मतदान हुआ है और इसे देखते हुए माना जा रहा है कि अंतिम चरण में भी अच्छी संख्या में वोट पड़ेंगे। हाल के दिनों में देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में खास तौर से जिस तरीके से आतंकवादियों ने निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। तो तीसरा चरण भी शांतिपूर्ण संपन्न होगा। इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती मतदान केंद्रों पर विशेष तौर पर की गई है। तो पूरी तरीके से मतदान जो है शांतिपूर्ण चल रहा है। लोग कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं और निश्चित तौर पर इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि ये इतिहास रचने जा रहा है चुनावी मुकाबला जो जम्मू कश्मीर का है। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा और 3 चरण के मुकाबले के साथ ही जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों पर जो मुकाबला है वो संपन्न हो जाएगा और इसी के साथ नई सरकार की तस्वीर क्या होगी वो बनकर उभरेगी। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में सभी उम्मीदवार 5030 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। आखिरी चरण है ये जम्मू कश्मीर के वोटिंग का। तो ऐसे में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतदाताओं के लिए 5030 मतदान केंद्र बनाए हैं। इसके अलावा कश्मीरी विस्थापित मतदाताओं के लिए भी विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उसमें 11 जम्मू में है, इसके अलावा एक उधमपुर जिले में है, 4 दिल्ली में है। चुनाव के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 6 और उधमपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुकाबला है, जबकि बारामूला में 7, बांदीपोरा में 3 और कुपवाड़ा जिले में 6 सीटों पर आज का मुकाबला है।
तो 415 उम्मीदवार कुल मैदान में है 40 निर्वाचन क्षेत्रों में आज के मुकाबले में। और इसमें जिस तरीके से जम्मू से लेकर कश्मीर के पहाड़ों तक जो 40 विधानसभा सीटें हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीब 39 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान के इस पर्व में जो भागीदारी आम कश्मीरी मतदाताओं की वो उभर कर आ रही है। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। पहले 2 चरणों में जिस तरीके से मुकाबला रहा है और जिस तरीके से बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है जम्मू कश्मीर की आवाम ने, वो इस दौर में भी वो उत्साह बना हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो पहले 2 चरणों के मुकाबले में करीब 60% का जो आंकड़ा आया था मतदान प्रतिशत का, ये बरकरार रहेगा और इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जी, प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।